नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेदन घर में। दोस्तों, जिन वैकेंसी का आपको था इंतज़ार वो वैकेंसी आ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जारी कर दी हैं। तो चलिए इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं और जानते हैं कि इसके फॉर्म फिलअप में क्या क्या चीज़ें हमें लगनी हैं। सबसे पहले दोस्तों sarkari.com में आ जाएंगे, वहाँ पर लेटेस्ट जॉब में हमें दिख जाएगा एसएससी दिल्ली कांस्टेबल, उसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेज खुल गया है। दोस्तों हमारे सामने अब पेज खुल गया है जिसमें नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020। पोस्ट अपडेट थी दोस्तों 1 अगस्त सन 2020। पोस्ट अपडेट थी दोस्तों 1 अगस्त सन 2020। Staff Selection Commission SSC New Delhi and Regional of Pan India are recently invited application form। दोस्तों जैसे ही पेज को स्क्रॉल करके जाएंगे उसके बाद हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में और भी चीज़ें मिलेंगी। इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन की शुरुआत 1 अगस्त सन 2020 से हो चुकी है दोस्तों। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 7 सितंबर सन 2020 है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की दोस्तों तारीख है 9 सितंबर सन 2020। ऑफलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है दोस्तों 14 सितंबर सन 2020। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट दोस्तों 27 नवंबर से दोस्तों 14 दिसंबर सन 2020 तक होगा। एडमिट कार्ड की दोस्तों डेट अभी नहीं आई है। दोस्तों ये देखिए एप्लीकेशन फ़ीस में जनरल और ओबीसी की 100 रुपये फ़ीस है। एससी और एसटी कैंडिडेट की कोई भी फ़ीस नहीं है। महिला किसी भी वर्ग की हों उनकी 0 फीस लगेगी। अब आयु सीमा देखते हैं दोस्तों। मिनिमम आयु सीमा दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 वर्ष। एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज़ पर रूल। वैकेंसीज दोस्तों टोटल हैं 5846 वैकेंसी हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस। मेल में दोस्तों वैकेंसी हैं 3902, फीमेल में है दोस्तों 1944। अब दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। आप कक्षा 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और मेल है तो आपके पास ड्राइविंग वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अब ये दोस्तों देखिए कैटेगरी वाइज डिटेल आपको दी हुई है वैकेंसी की। कांस्टेबल मेल, कांस्टेबल फीमेल, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी टोटल वैकेंसी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको वैकेंसीज दी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी में दोस्तों ये दिया हुआ है, मेल हैं हाइट जनरल ओबीसी में 170 सेंटीमीटर, एससी में भी 170 सेंटीमीटर, एसटी में आपको 165 सेंटीमीटर। और दोस्तों आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस भी कंप्लीट करनी है। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होगी। 14 फीट की लॉन्ग जंप होगी, उसके बाद आपकी हाई जंप भी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है जनरल ओबीसी में, और एससी में दोस्तों 155 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है। एसटी में भी दोस्तों 155 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है। और रेस के लिए दोस्तों 2 मिनट पुरुषों से टाइम ज़्यादा है। और इनकी जंप भी, लॉन्ग जंप भी दोस्तों 10 फीट की होगी और 3 फीट की इनकी हाई जंप होगी। उसके बाद दोस्तों पेज को स्क्रॉल करेंगे। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों मैं आपको लेके सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास खुल गया है। ये देखिए दोस्तों, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस। दोस्तों इसका पे स्केल 21,700 से 59,100 रुपये है। वैकेंसी डिटेल दोस्तों आपको दिखी हैं। ये देखिए दोस्तों नीचे पेज को जैसे स्क्रॉल करेंगे हम, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमें दिख जाएंगी। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, अनरिजर्व AWS OBC SC ST और टोटल वैकेंसीज आपको सामने गिवन है। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी भी दोस्तों देख लीजिए। अनरिजर्व EWS OBC और टोटल वैकेंसीज देखिए दोस्तों, अपने हिसाब से आप सारी नोटिफिकेशन देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की भी वैकेंसीज आपको दी हैं कैटेगरी वाइज।
कांस्टेबल फीमेल 933 अनरिजर्व हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं। दोस्तों 10% वैकेंसीज रिजर्व करके रखी हुई हैं एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए। आप अपने हिसाब से सारी डिटेल पढ़ लेंगे। दोस्तों कोई भी फॉर्म फिलअप करते समय आप सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हमारा फॉर्म रिजेक्ट करवा देती हैं। उसके बाद दोस्तों नेशनलिटी सिटीजनशिप देखते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी दोस्तों एज पर रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। दोस्तों अगर जो आप स्पोर्ट्समैन हैं तो दोस्तों आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर दोस्तों स्पोर्ट्समैन होने के साथ साथ आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस अप टू 40 ईयर्स दोस्तों तक भर सकते हैं फॉर्म को। आप अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन को दोस्तों देख लेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस OBC में दोस्तों अप टू 43 ईयर्स, SC ST में दोस्तों 45 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व और EWS 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। दोस्तों इसके बाद पेज स्क्रॉल करके जाएंगे तो और भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर जो आप डाइवोर्सी हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों पेज को स्क्रॉल कर देंगे। दोस्तों उसके बाद अगर जो आपने NCC किया है अगर और उसके बाद आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन मिलेगा। दोस्तों B सर्टिफिकेट धारक को 3% ऑफ द मार्क ऑफ मैक्सिमम एग्जामिनेशन दिया जाएगा। A सर्टिफिकेट धारक को दोस्तों 2% ऑफ द। उसके बाद दोस्तों पेज को स्क्रॉल करेंगे तो हमें हाउ टू अप्लाई दिखेगा कि हमें फॉर्म कैसे अपलोड करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको डेट ऑफ फ़ोटो भी लिखनी है। जब आप अपलोड करेंगे तो आपको डेट ऑफ फ़ोटो भी लिखनी होगी फ़ोटो में कि किस डेट को आपने खिंचाई है। दोस्तों इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपका किस क्षेत्र के अनुसार है। उसके बाद दोस्तों पेज को स्क्रॉल करके हम देखते हैं कि आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। दोस्तों ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा पहले चरण में। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी होगी। दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दोस्तों में होगा तो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी दोस्तों 100 होंगे। इसमें सब्जेक्ट जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 50 प्रश्न होंगे और 50 नंबर के भी होंगे। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के ही होंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के दोस्तों 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। और दोस्तों मैक्सिमम टाइम सीमा आपको 90 मिनट की दी जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। ये दोस्तों आपको सिलेबस लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ लीजिए कि क्या क्या पूछा जाएगा, किस अनुसार से पूछा जाएगा आपसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में। ये देखिए दोस्तों रीजनिंग का जिस प्रकार लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउज़र एक्सेट्रा। दोस्तों इसके बाद आपसे फिजिकल एलिजिबिलिटी दी हुई है दोस्तों, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है फिर भी आप इसको ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों इसमें हाइट दी हुई है कि 170 सेंटीमीटर चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें दोस्तों आँखों के लिए जिनकी आईसाइट वीक हैं वो ध्यानपूर्वक इसकी नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दोस्तों इसमें आईसाइट वीक वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। अगर जो आप चश्मा लगाते हैं, आपकी आईसाइट वीक हैं, तो दोस्तों आपको नहीं लिया जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्लियरली मेंशन है द कैंडिडेट शुड बी
साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 6/12 आपकी विदाउट ग्लास आइज होनी चाहिए। दोस्तों अगर जो आपके शरीर में टैटू है तो उसको मानक दंड के हिसाब से देखा जाएगा। अगर जो रीजनल टैटू है आपके धर्म से रिलेटेड है तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त कोई भी टैटू आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसकी इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों लिखी है, आप ध्यानपूर्वक उसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या प्रोसीजर है सब कुछ लिखा है। उसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको लास्ट में फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया भी बताई हुई है कि आप किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें भर के अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्क्रीनशॉट ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर इसकी यूज़र नेम और आईडी आपको याद रखनी होती है। पहले आप इसमें आधार कार्ड भर देंगे, अगर जो है तो आप यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर नहीं है आपको तो सेकंड टाइप ऑफ आईडी आपको डालनी पड़ेगी, आईडी का नंबर और री एंटर करके दोस्तों उसके बाद नेम को वेरीफाई करेंगे, अपना नेम भी उसमें बाद डाल लेंगे। हैव यू चेंज एवर नेम, दोस्तों अगर जो आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो वो नाम भी दोस्तों आप भरेंगे इसमें। उसके बाद दोस्तों री एंटर करेंगे, उसके बाद फादर नेम दोस्तों डालेंगे, फादर नेम को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद मदर नेम वेरीफाई, डेट ऑफ वेरीफाई, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के बाद दोस्तों क्लास 10th एग्जामिनेशन की डिटेल भरेंगे। सेंटर जैसे दोस्तों उसमें CBSE लिखा हुआ है, आप यूपी बोर्ड से हैं कहीं से भी हैं तो वो बोर्ड आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे री एंटर करके। उसके बाद दोस्तों क्लास 10th का रोल नंबर आपको डालना होगा यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद हम रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालने के बाद दोस्तों हम अपना रोल नंबर री एंटर करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमने किस वर्ष में कक्षा 10 उत्तीर्ण किया था, ईयर ऑफ पासिंग हमको डालना है। उसके बाद अपना जेंडर आपका जैसे मेल है फीमेल है आप उसको टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आप फिलअप करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डाल के आप वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एक बार चेक कर लीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपके मोबाइल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका आ जाएगा, जिसे आप संभाल के रखिए। उसके बाद दोस्तों एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिलअप करनी है दोस्तों। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है इस पर आपकी, फिर वेरीफाई कैटेगरी, नेशनलिटी सिटीज़न ऑफ इंडियन, आइडेंटिफिकेशन मार्क, दोस्तों आपके शरीर में कुछ भी मार्क है उसका आइडेंटिफिकेशन भरना है। उसके बाद अगर जो आप डिसेबल बंदे मतलब कि विकलांग हैं किसी चीज़ से तो आप उसकी डिटेल फिलअप कर सकते हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद विकलांग की दोस्तों आप हैं तो उसके बारे में चीज़ें भरनी है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है परमानेंट एड्रेस, आप फिलअप कर देंगे परमानेंट, आपकी स्टेट चूज़ करनी है आपको। उसके बाद दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करते हैं आपको पिन कोड फिलअप करना है। अगर जो दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आप दूसरी चीज़ें भी भर सकते हैं। यस कर देंगे दोस्तों तो खुद ही अपने मन से आ जाएगा। एक बार दोस्तों आप प्रीव्यू कर लेंगे, मतलब प्रीवियस की चीज़ें सारी देख लेंगे दोबारा से। उसके बाद दोस्तों सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा दोस्तों। फ़ोटो आपके 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट JPGE या JPG होना चाहिए। उसकी जो डायमेंशन है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए दोस्तों अगर जो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले हर छोटी से बड़ी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। उसके बाद दोस्तों आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर की दोस्तों डायमेंशन और साइज़ दिया हुआ है, साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पेज को स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा
प्रीवियस आप उसको चेक कर लेंगे, आई एग्री पे टिक कर देंगे और दोस्तों आप फाइनल सबमिट कर देंगे। अब आपका कंप्लीट रूप से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड को दोस्तों संभाल के रखें, क्योंकि हर फॉर्म में आपसे आगे मांगा जाता है। आप कभी भी आगे आवेदन करेंगे तो आपको मांगा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब क्या होता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आने के बाद दोस्तों लॉगिन करने के बाद आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप कैंडिडेट का नेम डालेंगे, न्यू चेंज नेम, अगर दोस्तों आपको बदला है नाम तो वो आप फिलअप करेंगे, नहीं तो इसको दोस्तों एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद दोस्तों फादर नेम एज़ पर 10th सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब दोस्तों 10th के आधार पर। फिर मदर का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद आपकी दोस्तों एज अपने मन से लिख के आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आप SC ST OBC कुछ भी हैं, वो मार्क ऑफ डिसेबिलिटी दोस्तों दिखा देगा उसको। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप डू यू बिलोंग अ कास्ट नॉट इंडियन इन द सेंट्रल, दोस्तों उसके में आप इसको यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर जो दोस्तों आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर जो मतलब सेंट्रल पुलिस के, दिल्ली पुलिस के दोस्तों आप काम करने वाले के बच्चे हैं, तो आप दोस्तों उनका इस कोटा अलग से है दोस्तों, तो उसके लिए आपको वैकेंसीज दी हुई हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है, यस और नो कर देंगे, इसको अपने हिसाब से दोस्तों पढ़ लेंगे। सन और डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिक्रीज पर्सनल मल्टीटास्किंग इन दिल्ली पुलिस, दोस्तों इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर जो आपके पिताजी काम करते थे या करते हैं तो उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी दोस्तों मिलेगा। अगर जो दोस्तों आप स्पोर्ट्स कोटे से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों यस करेंगे, नहीं तो दोस्तों नो कर देंगे, स्पोर्ट्स सेलेक्ट भी कर लेंगे। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन, दोस्तों आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने हैं कि फर्स्ट आप कहाँ से देंगे, सेकंड आप कहाँ से देंगे। उसके बाद दोस्तों एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, दोस्तों आप स्पेशल कोटा के हकदार हैं तो दोस्तों यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और दोस्तों NCC सर्टिफिकेट धारक हैं तो यस कर देंगे। और उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, आपने क्या सर्टिफिकेट किया है, BCA। उसके बाद दोस्तों हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये लास्ट में आपको दी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में जो आपको नंबर दिख रहा है 35, ये आपको चूज़ करना है। जैसे BCom, BSc, BA, इन सब का अलग अलग आपको लास्ट में दिखा दूंगा मैं। डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है 12th की, दोस्तों उसका बोर्ड फिलअप करना है, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग और उसके दोस्तों परसेंटेज। उसके बाद दोस्तों पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद दोस्तों आपको परमानेंट एड्रेस शो कर देगा। फ़ोटो और सिग्नेचर दोस्तों जो आपने पहले अपलोड कर रखी वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आई एग्री पे टिक करेंगे और दोस्तों ये कोड डाल देंगे। उसके बाद प्रीव्यू कर लेंगे एक बार। दोस्तों प्रीव्यू करने से आपको पता चल जाएगा आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी। दोस्तों अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप जब सब्जेक्ट कोड डालेंगे ग्रेजुएशन पे तो दोस्तों क्या डालेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरे कोड दिए हुए हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन कोड यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। 10th के लिए 1, इंटरमीडिएट के लिए 2, फिर BA, BCom, BSc, MSc, BTech, MTech दोस्तों सबका दिया हुआ है यहाँ पे। अदर्स में 235 है।